हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर के बारे में। इस पर हम आपका पूरा पेपर का सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर आपका हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है वह है आपका लैन। LAN का पूर्ण रूप होता है, लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। डॉस में काम करते समय पिछली उपयोग की गई कमांड को पुनः प्रयोग करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? तो जो आपने फंक्शन की का प्रयोग करते हैं वह होती है F3। कौन सी होती है? F3। प्रोग्राम जो एक समय में पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है, उसे कंपाइलर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कंपाइलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर मापने और गिनने दोनों तकनीक का प्रयोग करते हैं, वह कौन सा कंप्यूटर होता है? तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और उपर्युक्त सभी। इसका जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है आपका ड्राइव सी से ड्राइव डी में टेस्ट DOC नाम की फाइल को कॉपी करने के लिए डैश 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 कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। वे कौन से मूल्य हैं जो प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान नहीं बदलते हैं? तो वह होते हैं आपके कांस्टेंट, यानी कि अचर नहीं बदलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका CHKDSK कमांड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो वह जो है आपका उपर्युक्त सभी के लिए। ठीक है, 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। क्या होते हैं? 8 बिट होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एक ही समय अवधि में अधिक कार्य निष्पादित करता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर के बूट होने पर सबसे पहले कंप्यूटर में चलने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है? तो वह होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है? तो वह होता है MS-DOS। कौन सा होता है? MS-DOS होता है। अगला क्वेश्चन है आपका बाइनरी गुणन 111 यानी कि यह बाइनरी है, और इंटू 10 का जो बाइनरी, यह जो नंबर दिया हुआ है बाइनरी नंबर, इनका हमें गुणन करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। यदि यदि हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा आपका 1110, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सभी डिलीट की गई फाइलें डैश 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 में जाती हैं। कहाँ पर जाती हैं? रिसाइकल बिन में जाती हैं। कहाँ पर जाती हैं? रिसाइकल बिन में जाती हैं। अगला क्वेश्चन है एक ही समय में दो या दो से अधिक अनुप्रयोगों के साथ कार्य करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मल्टीटास्किंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है MS-DOS में सिस्टम की दिनांक प्रदर्शित करने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो जो कमांड होगी वह होगी डेट कमांड। कौन सी होगी? डेट कमांड होगी। उसके बाद बेसिक में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य अंकगणितीय संकारक प्रतीक नहीं है? तो वह है आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो आपका स्टार होता है वह अंकगणितीय संकारक नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है? तो जो आपका रोम होता है वह तो आपका परमानेंट डेटा होता है, परमानेंट डेटा करता है, लेकिन जो रैम होती है वह जो है परमानेंट डेटा को, यानी कि यह परमानेंट डेटा को संग्रहित नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कॉपी और एक्स कॉपी दोनों कमांड एक ही अर्थ में समान है। कॉपी और एक्स कॉपी दोनों कमांड एक ही अर्थ में समान है, तो दोनों का उपयोग फाइल या फाइलों के समूह को कॉपी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका MS-DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? CLS का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बेसिक प्रोग्रामिंग में इफ देन एल्स एक है, क्या है वह? जो है आप इसका जो है आप आंसर देख लेना, क्लियर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बेसिक प्रोग्राम में टिप्पणी लिखने के लिए किस कथन का प्रयोग किया जाता है? REM का प्रयोग किया जाता है। अष्टक संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है।
ALU का कार्य होता है कि डेटा पर अंक गणती और तार्किक संचालन करना। क्या करना? डेटा पर अंक गणती और तार्किक संचालन करना। उसके बाद देखिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो वह है आपका सुपर कंप्यूटर। बेसिक प्रोग्रामिंग एक है, कौन सी है? उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल भाषा। ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक अष्टक संख्या नहीं है? तो अष्टक संख्या नहीं है आपकी कौन सी? 19 जो है वह आपकी अष्टक संख्या नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका, अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका बेसिक प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग चर डैश 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 चिन्ह के साथ समाप्त होता है। तो वह जो होता है वह आपका डॉलर चिन्ह के साथ समाप्त होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था? क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स है। और अगला है MS डॉस की किस फाइल में आंतरिक कमांड संग्रहित रहती है? तो MS डॉस की जो command.com जो फाइल है उसमें यह संग्रहित रहती है। उसके बाद निम्नलिखित कोड क्या प्रिंट करेगा? तो कोड प्रिंट करेगा वह 4+6 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, MS डॉस में फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में ले जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो मूव का प्रयोग किया जाता है। किसका? मूव का प्रयोग किया जाता है। A16 का बाइनरी समतुल्य ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना जाता है किस नाम से? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। विषम का चयन कीजिए, मतलब सिलेक्ट द ऑड वन, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह ऑल ऑफ दी एबव है। ठीक है। डैश 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 यानी कि रिक्त स्थान का उपयोग कागजों पर रेखांकन और डिजाइन तैयार करने के लिए किसका किया जाता है? प्लॉटर्स का प्रयोग किया जाता है। MS डॉस में DIR कमांड का प्रयोग किया जाता है, वह है आपका ऑल ऑफ दी एबव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जब कोई कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग जब कोई कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया को निष्पादित करती है क्या? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है IC, और IC जो हमने लगाई थी वह लगाई गई थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है। अगला है आपका, कंप्यूटर कई तरह से डेटा में बदलाव करते हैं और इस तरह के बदलाव की प्रक्रिया को कहते हैं हम अपग्रेडिंग। क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो MS एक्सेल जो है वह आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से जाना जाता है CPU के रूप में जाना जाता है। डेसिमल संख्या 75 का द्विआधारी समतुल्य है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यू बेसिक विंडो की स्क्रीन को साफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? CLS का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान एल्गोरिदम के सचित्र निरूपण के रूप में जाना जाता है, फ्लो चार्ट को जाना जाता है। एक समय में एक लाइन में उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन करने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में डैश 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 को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इंटरप्रेटर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS डॉस में फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? MS डॉस में फाइल का नाम बदलने के लिए हम लोग करते हैं रैन, और A और B यानी कि बोथ A एंड B दोनों होंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम में गलती सही करने को के नाम से जाना जाता है डीबगिंग के नाम से। किसके नाम से? डीबगिंग के नाम से जाना जाता है। फ्लो चार्ट में टर्मिनल प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द्विआधारी संख्या 1000 द्विआधारी मतलब बाइनरी डेसिमल संख्या में इसे परिवर्तित करना है, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्विआधारी संख्या 1 + 1 + 1 का जोड़ होता है, क्या होता है? D होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाइनरी संख्या के घटाव यानी कि 100
में से यदि हम 0 1 1 का परिणाम होगा क्या होगा, डी होगा। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। प्रोग्रामिंग भाषा के प्रोग्रामिंग भाषा के नियम खाली स्थान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सिंटैक्स कहलाते हैं, सिंटैक्स कहलाते हैं। कौन सी कमांड एक निर्देशिका या उपनिर्देशिका बनाती है, तो वह जो होती है आपकी बोथ ए एंड सी दोनों होगा इसमें, ठीक है। अगला है आपका बेसिक प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कोड क्या उत्पन्न करेगा, तो बेसिक प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कोड 1 से 5 तक नंबर प्रिंट होंगे, क्या होंगे, 1 से 5 तक नंबर प्रिंट होंगे। ट्रैक बॉल है तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। कौन सी कमांड एक ही नाम लेकिन अलग अलग एक्सटेंशन वाली फाइल को प्रदर्शित करती है, तो इसका जो है आपका पहला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर। डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, आरडी का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, आरडी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके 60 के 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन। आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।